हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद आशकार ब्लॉग। आज हम आए हुए हैं तोता मैना की कब्र पर। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कब्र ऐसी है कि जिस पर कुछ लिखा हुआ है लेकिन आज तक वो किसी से पढ़ा नहीं गया। तो आज मैं तोता मैना की कब्र की आपको ज़ियारत कराने वाला हूं और वो वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। हो सकता आप उसे पढ़ सकें। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। दिखाता हूं आपको तोता मैना की कब्र। तो हमने शुरू कर दिया है अपने सफ़र को जो तोता मैना की कब्र पर जाता है। ये एक ऐतिहासिक जगह है और ये चीज़ आज तक नहीं पता चल पाई कि ये कैसे बनी, किसने बनाई, लेकिन कोई भी इसकी हिस्ट्री नहीं मिली। लेकिन उसके आगे की जो हिस्ट्री है, जो उस कब्र पर लिखा हुआ है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि वो किस तरह का लिखा हुआ है और पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है। तो चलिए हम आ गए हैं चौराहे पर और अब आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों, ये चारों तरफ जो है बाग ही बाग हैं, चारों तरफ आप देख पा रहे हैं। और ये आलू की खेती है जो बहुत खूबसूरत लग रही है। अब हम आगे को बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। ये कोई भाई हमारे बैठे हैं यहाँ पर। चारों तरफ खेती किसानी यहाँ पर होती है। वो सामने भी कोई दीवार है जो नज़र आ रही है। और मैं तोता मैना की कब्र की तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ। बताया जाता है कि तोता मैना की कब्र पर जो लिखा है वो आज तक किसी से पढ़ा नहीं गया। और मैं आपको लेकर आ गया हूँ। ये देखिए तोता मैना की कब्र पर, ये देखिएगा। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं तोता मैना की कब्र पर और आपको अब तोता मैना की कब्र की ज़ियारत कराने वाला हूं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये तोता मैना की कब्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पर जो लिखा हुआ है वो आज तक किसी से नहीं पढ़ा गया। मैं आपको करीब से अब इसका नज़ारा कराने वाला हूं। चारों तरफ के व्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है इनकी कब्र जो है तोता मैना की, वो बहुत साफ़ है बिल्कुल। ये देखिए, लेकिन यहाँ पर कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है जिससे इसकी हिफाजत की जा सके। और ये है दोस्तों तोता मैना की कब्र। ये देखिएगा, काफ़ी खूबसूरत तरीके से आपको इसका नज़ारा करा रहा हूँ मैं। ये तोता मैना की कब्र है जो, ये देखिए, आप नज़ारा कीजिए। एक चीज़ मैं आपको इसमें दिखा दूँ। ये देखिएगा, इधर जो लिखाई है इस साइड की वो बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल। ये देखिएगा, अगर आप पढ़ सकें कोई तो आप ये पढ़ सकते हैं। अगर किसी की समझ में आ जाए तो बताया ये जाता है कि आज तक किसी से भी ये चीज़ पढ़ी नहीं गई है। ये बच्चों ने इसके साथ कुछ हरकत की है। ये देख रहे हैं, ये ईंट से जो है इसको खुरचने की कोशिश की है किसी ने। और ये हालत जो है इसकी जर्जर हो चुकी है, ये देखिएगा आप। लेकिन आज तक इसके बारे में बताया जाता है किसी से भी जो है आज तक ये लिखा हुआ पढ़ा नहीं गया। लेकिन इसमें जो है ये देखिए आप, ये बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है। और दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं, दूसरी साइड आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा, इधर से ये तोता मैना की कब्र है जो ईंट लगा दी गई है इस पे अंदर से, ताकि कुछ दिखाई ना दे। और जो इधर का हिस्सा है आप इसे देखें, ये देखिएगा, ये उल्टा लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे है कि उल्टा लिखा गया है जो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। हो सकता है ये दो हिस्से इसके बनाए हों, लिखाई के वक्त ये सीधा हो और जब इसको ऊपर से ढका गया हो तो ये उल्टा हो। तो दोस्तों ये वो कब्र है तोता मैना की जिसकी लिखाई के बारे में आज तक ये बताया जाता है कि ये किसी से पढ़ी नहीं गई है। ये क्या लिखा है, क्या चीज़ है, इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है। दोस्तों अगर आप पढ़ सकें इस लिखाई को तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन कोई बाउंड्री जो है इसकी तरफ से, चारों तरफ से नहीं हो रखी है ताकि इसकी हिफाजत की जा सके। और ये चारों तरफ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, इधर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तोता मैना की कब्र जो बहुत मशहूर है, आज तक इसका लिखा हुआ किसी से पढ़ा नहीं गया है। काफ़ी लोग जो हैं वो इसे देखने के लिए आते हैं। अब मैं ना 3 साइड से आपको दिखा दी, अब मैं दिखाता हूँ जो सरहाना है इसका। सरहाने की तरफ से भी कुछ लिखा हुआ है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, सबसे ऊपर का जो है वो मेरी समझ में आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। और ये जो है और वो मेरी समझ से बाहर है। ये देखिए, अगर आप इसे पढ़ सकें किसी तरीके से तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये तोता मैना की कब्र पर सरहाने की जानिब लिखा हुआ है। ये देखिए, सरहाने की जानिब ये लिखा हुआ है। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समझ में आ रहा है, बाकी जो है
वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको किसी को समझ में आ रहा हो ये क्या लिखा हुआ है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है, तोता मैना की कब्र है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपने ये देख भी ली होगी। और चारों तरफ जो है यहाँ पर, चारों तरफ की अगर मैं बात करूँ तो ये चारों तरफ यहाँ पर पेड़ ही पेड़ हैं। चारों तरफ का नज़ारा घने जंगलों से है। लोग यहाँ पर अपनी खेती किसानी भी करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है खेती किसानी होती है और सामने जो है ये कोई दीवार या किले की दीवार है, जो हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने आपको दिखाई। ये तोता मैना की कब्र जो काफ़ी मशहूर है, ये सामने से रास्ता आ रहा है और ये इसी के बाद जो है वो सुल्ताना डाकू के का किला जो कहा जाता है या चोर कुआं जो कहा जाता है, इसके बाद ही है। तो फाइनली दोस्तों आपको कैसा लगा ये नज़ारा और तोता मैना की कब्र पर जो लिखा हुआ है, अगर आप उसे पढ़कर बताएं तो हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि तोता मैना की कब्र पर क्या लिखा हुआ है। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही मेरी समझ में आया, बाकी कोई और चीज़ मेरी समझ में नहीं आई। और ये तोता मैना की बहुत मशहूर कब्र है और काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अगर आप जो कब्र पर लिखा हुआ है अगर आप उसे पढ़ पाए हों तो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का ब्लॉग। चलिए मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।